क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अच्छे बनो सब अच्छा होगा, लेकिन फिर भी लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं? तो सुनिए, दुनिया अच्छे लोगों की नहीं, समझदार लोगों की पूजा करती है। अगर आप आज भी ये मानकर चल रहे हैं कि नेक दिल होना ही सफलता की कुंजी है, तो शायद आप उस भ्रम में जी रहे हैं जो सबसे खतरनाक होता है। भला आदमी होना ही काफी है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अच्छाई को ताकत बनाया जा सकता है, ना कि कमजोरी। कैसे मैकियावेली की सोच आपको सिखा सकती है कि अच्छे इंसान भी खेल जीत सकते हैं अगर उन्हें खेलना आता हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छाई आपकी ताकत बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत से ही एक बात साफ कर लें, सिर्फ अच्छा इंसान होना इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ नेक दिल और ईमानदार बनकर सफलता मिल जाएगी, तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आप अंदर से सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उसे मानना नहीं चाहते। कितनी बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने आपका फायदा उठाया? कितनी बार आपने सही काम किया और बदले में ना सराहना मिली, ना सम्मान, बल्कि आपको अनदेखा किया गया या इस्तेमाल कर लिया गया? हमें सिखाया गया है कि अच्छाई का फल जरूर मिलता है, कि ईमानदारी और सच्चाई का इनाम मिलता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया अच्छा बनने वालों को नहीं, बल्कि चालाकी से खेल खेलने वालों को इनाम देती है। यहीं पर मैकियावेली की सोच काम आती है। मैकियावेली ने वो बात समझ ली थी जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, इंसानी स्वभाव स्वार्थी होता है और जरूरत पड़ने पर बेरहम भी। अपनी किताब द प्रिंस में मैकियावेली ने कहा था, नीति के बिना अच्छाई कमजोरी बन जाती और बिना रणनीति के अच्छाई एक जाल बन जाती है। अब खुद सोचिए, कितनी बार आप उस जाल में फंसे हैं। जिन लोगों को आप सफल मानते हैं, क्या वो सिर्फ अच्छे इरादों से वहां पहुंचे हैं? नहीं, वो वहां इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्हें पता था कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब सामने आना है और कब पर्दे के पीछे से खेल खेलना है। उन्होंने सीखा कि नैतिकता कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक टूल है जिसे जब जरूरत हो दिखाया जाए और जब न हो छुपा लिया जाए। असल समस्या ये नहीं है कि आप अच्छे हैं, समस्या ये है कि आप खुद को बचाना नहीं जानते। आप सोचते हैं कि बाकी लोग भी उन्हीं नियमों से खेलते हैं जिनसे आप खेलते हैं, पर ऐसा नहीं है। दुनिया चालाक लोगों से भरी है जो भोलेपन की बू मीलों दूर से सूंघ लेते हैं और बिना जाने समझे आप उनके लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। यहीं पर मैकियावेली आपको एक विकल्प देता है, समझदारी के साथ अच्छाई। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुरा बनना है, अपने सिद्धांत छोड़ देने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको हकीकत को समझकर जीना सीखना है। लोगों की नीयत को पहचानना, कब भरोसा करना है और कब सतर्क रहना है, ये जानना जरूरी है। मैकियावेली ने कहा था, अगर आप दोनों नहीं बन सकते तो डराया जाना प्यार किए जाने से बेहतर है। अब बताइए, आपने क्या चुना है? ज्यादातर लोगों की तरह आपने भी चुना होगा कि आप सबको पसंद आए, सबके लिए सहज रहे। लेकिन क्या इससे आपको इज्जत मिली, ताकत मिली? नहीं। इसके बदले लोगों ने सिर्फ ये जाना कि आपको बिना किसी अंजाम के इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, बिना ताकत के अच्छाई सम्मान नहीं लाती, बल्कि दया की निगाह से देखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा बनना छोड़ दें, मैं कह रहा हूं कि अच्छे बने, लेकिन बेवकूफ ना बने। समझिए कि दुनिया इंसाफ का इनाम नहीं देती, बल्कि समझदारी का देती है। सच्चा सद्गुण समर्पण नहीं, संतुलन होता है नैतिकता और व्यवहारिकता का। मैकियावेली ने यह भी सिखाया था कि आप क्या हैं ये जरूरी है, लेकिन लोग आपको क्या समझते हैं ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। खुद को कमजोर दिखाते हैं तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। अगर आप ताकतवर दिखते हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे। कितनी बार आपने लोगों की बात इसलिए नहीं काटी क्योंकि आप उनका साथ खोना नहीं चाहते थे? कितनी बार आपने चुप रहना चुना और फिर महसूस किया कि आपकी चुप्पी ने आपको और कुछ नहीं सिर्फ नुकसान दिया? बात यह नहीं है कि आपको कठोर बनना है, बात यह है कि आपको रणनीतिक बनना है। कब बोलना है, कब रुकना है, कब कदम आगे बढ़ाना है और कब पीछे हटना है, ये समझना ही असली ताकत है। अच्छाई तभी ताकत बनती है जब उसमें समझदारी हो, वरना वही अच्छाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अधिकतर अच्छे लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया को दिल की पवित्रता नहीं, सिर्फ ताकत और निर्णायकता चाहिए। अच्छाई तभी इज्जत पाती है जब वो सत्ता के साथ आती। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपकी अच्छाई की कोई कद्र नहीं। मैकियावेली कहता है, भेड़ मत बनो। अगर चारों ओर भेड़िए हैं, अपनी नैतिकता को अपनी बेड़ियां मत बनाओ। सच्चा सद्गुण आत्मसमर्पण नहीं, बुद्धिमानी है। यह दुनिया के अनुसार खुद को ढालने में नहीं, दुनिया को अपने अनुसार मोड़ने में है। अब सोचिए, और कितनी देर तक आप इस दुनिया को खुद पर हावी होने देंगे, और कितनी बार आप अपनी ही मासूमियत का शिकार बनेंगे।
मैं नहीं कह रहा कि आप अच्छे इंसान न रहें, मैं कह रहा हूँ अच्छे बने, लेकिन इस तरह कि आपको भी फायदा हो। सीखिए कब चलना है, कब रुकना है, कब खेल दिखाना है और कब उसे छुपाना है। जब ज़रूरत हो तब परछाइयों में रहो। जानो कब मुस्कुराना है और कब दांत दिखाने हैं, क्योंकि ये दुनिया निष्पक्ष नहीं है, लेकिन तुम इसके नियमों को समझकर खेल सकते हो और फिर भी खुद के प्रति सच्चे रह सकते हो। मैकियावेली ने द प्रिंस इसलिए नहीं लिखा था कि तुम बुरे बनो, बल्कि इसलिए कि तुम बचे रह सको। अब सोचो, क्या तुम अब भी इस भ्रम में जीते रहोगे कि सिर्फ अच्छाई ही काफी है, या अब समय आ गया है कि असली समझदारी अपनाओ? अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, ताकत की छवि, परसेप्शन ऑफ पावर। सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं होता, ताकतवर दिखना भी जरूरी होता है। सिर्फ बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं होता, उस बुद्धिमत्ता को महसूस करवाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इस दुनिया में हकीकत से ज्यादा लोगों की धारणा मायने रखती है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी नालायक को आगे बढ़ते देखा है जबकि टैलेंटेड लोग पीछे रह गए? कितनी बार किसी चालाक इंसान ने तरक्की की जबकि एक नेक और मेहनती व्यक्ति वहीं अटका रहा? ये सब इत्तेफाक नहीं है। लोग अच्छाई या न्याय के पीछे नहीं चलते, वे चलते हैं उसके पीछे जो कंट्रोल में दिखता है, जो अपनी छवि को संभालना जानता है, जो अथॉरिटी प्रोजेक्ट करता है, जो भले ही सभी जवाब न जानता हो लेकिन ऐसा बर्ताव करता है जैसे जानता हो। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि सच खुद बोलेगा, मेरी काबिलियत अपने आप चमकेगी, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो अपनी कहानी बेचना जानते हैं, न कि उन लोगों को जो बस सही हैं। मैकियावेली ने यह बात बहुत अच्छे से समझी थी। मुद्दा सिर्फ और ये नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि ये है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। एक असुरक्षित नेता कभी भरोसा नहीं जगा सकता, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। एक कर्मचारी जो खुद को दिखा नहीं पाता प्रमोशन नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही मेहनती क्यों ना हो। एक लड़का या लड़की जो अपना वैल्यू प्रोजेक्ट नहीं कर पाता कभी चाहा नहीं जाएगा, चाहे उसमें कितना ही कुछ क्यों ना हो। इसलिए बात सिर्फ होने की नहीं है, बात है अपनी छवि और कहानी को कंट्रोल करने की। ये धोखा नहीं है, ये ध्यान को सही दिशा में ले जाने की कला है, क्योंकि हर सोशल इंटरैक्शन में लोग हकीकत नहीं देखते, वो देखते हैं अपनी सोच, अनुभव और इमोशंस की फिल्टर से। अब सवाल यह है, क्या तुम उन फिल्टर को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हो या तुम उन्हें अपने फेवर में मोड़ रहे हो? अगर तुम अच्छे हो लेकिन कमजोर लगते हो तो लोग तुम्हें कमजोर ही मानेंगे। अगर तुम न्यायप्रिय हो लेकिन नरम लगते हो तो लोग तुम्हारे ऊपर चलेंगे। अगर तुम टैलेंटेड हो लेकिन असुरक्षित लगते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। इतना सीधा है मामला। परसेप्शन की कला ही उन लोगों को अपना भविष्य खुद बनाने देती है, जबकि बाकी लोग बस हालात के गुलाम बन जाते हैं। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे ताकतवर लोग हमेशा ऐसा क्यों लगते हैं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पता है? क्यों वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। भोले लोग सोचते हैं कि सब कुछ सच सच बता देना ही सच्चाई है, लेकिन हकीकत यह है कि जानकारी ही ताकत होती है, और ताकत बिना सोच के बांटना मूर्खता। मैकियावेली ने कहा था, एक राजा को अपने इरादे छुपाने आने चाहिए, न कि वो झूठ बोले, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हर कोई फायदा ढूंढ रहा हो तब जो बहुत ज्यादा खुल जाता है वो कमजोर हो जाता है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही बोलो, बाकी चीजों को रहस्य में रखो। लोगों को ये सोचने दो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह से समझ में आ जाओगे, जिस दिन तुम्हारे हर कदम का अनुमान लगाना आसान हो जाएगा, उस दिन तुम अपनी स्ट्रैटेजिक ताकत खो दोगे। इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी, राजनीति में, बिजनेस में, कला में, सभी ने एक चीज जानी है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, रणनीतिक चुप्पी भी एक ताकत होती है। जरा सोचो, किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसे तुम बहुत मानते हो, क्या वो हर बात खुलकर बोलता है या वो हमेशा कुछ छुपा कर चलता है, हमेशा एक पत्ता बचा कर रखता है? समस्या ये है कि बहुत लोग ट्रांसपेरेंसी को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सब कुछ नहीं बताया तो वो ईमानदार नहीं है। लेकिन बात झूठ की नहीं है, बात है सूचना के प्रवाह को कंट्रोल करने की। सोचो, कितनी बार तुमने ज्यादा बोल दिया और उसका खामियाजा भुगता? कितनी बार तुमने गलत इंसान पर भरोसा करके सब कुछ बता दिया और बाद में पछताए? कितनी बार तुमने बिना मांगे सफाई दी उन लोगों को जो तुम्हारी इज्जत करने के लायक ही नहीं थे? ताकत कम बोलने में है, ताकत सही समय पर बोलने में है। और अब आती है वो सीख जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं।
जो कम बोलता है, जो कम सफाई देता है, वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। क्यों? क्योंकि चुप्पी से अनिश्चितता पैदा होती है और अनिश्चितता से जिज्ञासा, जिज्ञासा में ताकत होती है। अगर आप हर समय बिना सोचे समझे जो मन में है वो बोलते रहेंगे तो लोग आपकी बातों में रुचि खो देंगे। अगर आप हर बार अपने कामों का कारण समझाते रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप खुद को सही ठहराना चाहते हैं। लेकिन जब आप जरूरत के वक्त बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और दूसरों को सोचने का मौका देते हैं, तब लोग सच में आपकी बातें सुनते हैं। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सिद्धांत पर, द आर्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जो लोग हर बार एक ही तरीके से सोचते, बोलते और व्यवहार करते हैं, उन्हें समझना आसान होता है। ऐसे लोग आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो लोग हमेशा अपने अगले कदम को रहस्य बनाए रखते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं पाता और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। और जो खतरनाक होता है उसका लोग सम्मान करते हैं। मैकियावेली ने ये बात सबसे अच्छे से समझी थी। जो नेता सबके लिए एक खुली किताब बन जाता है वो कमजोर होता है, लेकिन जो रहस्य बनाए रखता है, जो जरूरत के हिसाब से बदलता है, जिसे कोई लेबल नहीं कर सकता, वही नेता सत्ता में टिकता है। अब सवाल ये है, क्या आप भी एक खुली किताब बने रहना चाहते हैं जिसे कोई भी पढ़कर फायदा उठा ले, या आप एक रणनीतिक खिलाड़ी बनना चाहते हैं जो अपनी छवि, जानकारी और अनिश्चितता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है? क्योंकि बिना रणनीति की विनम्रता सिर्फ शिकार बनने का न्योता होती है। दुनिया आपके हिसाब से अपने नियम नहीं बदलेगी, इसलिए वो नियम सीखिए जो असल में चलते हैं, न कि वो जो आप सिखाए गए हैं। अगर आपने ये सही से अपनाया तो आप सिस्टम के शिकार नहीं बल्कि उसे चलाने वाले बन जाएंगे। अब बात करते हैं द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस। कई लोगों को लगता है कि ताकत हमेशा दिखती रहनी चाहिए, हर वक्त खुद को लोगों के सामने लाना चाहिए, लेकिन असलियत इससे अलग है। जो हर समय उपलब्ध होता है उसकी अहमियत कम हो जाती है। कमी लालसा पैदा करती है, गैरहाजिरी असर छोड़ती है। सोचिए, कुछ लोग सिर्फ अपनी मौजूदगी से इज्जत पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाख कोशिश करें फिर भी असर नहीं छोड़ पाते। फर्क है वैल्यू की परसेप्शन में। मैकियावेली ने कहा था, एक राजा को बहुत ज्यादा सुलभ नहीं बनना चाहिए, ना इसलिए कि वो जनता से घृणा करता है, बल्कि इसलिए कि जरूरत से ज्यादा नजदीकी सम्मान को खत्म कर देती है। जब आप हर समय मौजूद रहते हैं, हर बार बिना थमे देते जाते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। ये सिर्फ राजनीति में नहीं, हर रिश्ते में, काम में, जिंदगी में लागू होता है। जब आप बहुत ज्यादा देते हैं, आप कीमती इंसान नहीं, बस एक साधन बन जाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी के लिए सब कुछ किया और जब आपको जरूरत पड़ी तो उन्होंने आपको नजरअंदाज कर दिया। ऐसा इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी फितरत है। जो चीज ज्यादा मिलती है उसकी कद्र नहीं होती, जो कम हो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है अपने समय और ध्यान को माफ कर दीजिए। हर बात का तुरंत जवाब मत दीजिए, हर समय सबके लिए उपलब्ध मत बनिए। अपनी गैर मौजूदगी को महसूस कराइए, अपनी मौजूदगी को असरदार बनाइए, क्योंकि जो इंसान सही समय पर गायब होना जानता है उसे लोग ढूंढने लगते हैं। ज्यादातर लोग इसीलिए डरते हैं कि अगर वो हट जाएंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। पर सच्चाई ये है, अगर आपको याद रखने का एकमात्र तरीका ये है कि आप हर वक्त वहां हो, तो शायद आपकी कोई असली अहमियत थी ही नहीं। जो लोग वाकई असर छोड़ते हैं वो हर जगह नहीं होते, वो चुप रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं सबका ध्यान उन्हीं पर होता है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल एज अ टूल ऑफ पावर। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ताकत का मतलब है जोर से बोलना, गुस्सा दिखाना, हावी होना, लेकिन असली ताकत है अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण। जिसे गुस्सा दिलाया जा सकता है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसने होश खो दिया उसने खेल खो दिया। सोचिए, जब किसी ने आपको गुस्से में ला दिया तो उस पल ताकत किसके पास थी? आपके पास नहीं, बल्कि उस इंसान के पास जिसने आपको प्रोवोक किया। क्योंकि जिसने आपकी भावना पर नियंत्रण पा लिया उसने आपके फैसलों पर भी कब्जा कर लिया। इसलिए असली ताकतवर वो होता है जो किसी भी हालात में अपना सेंटर बनाए रखे, जो ना उकसावे में आए, ना जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया दे। मैकियावेली ने कहा था, एक समझदार इंसान को हमेशा ठंडे दिमाग और सोच समझकर काम करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप महसूस मत कीजिए, मतलब ये है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनिए। जो ऐसा कर लेता है वो अजेय बन जाता है। लोग उसे आजमाएंगे, उकसाएंगे, लेकिन जब वो हिलेगा नहीं तो दूसरों का खेल खत्म हो जाएगा। सच यही है, दुनिया उन्हीं की है जो शांत रहते हैं जब बाकी सब
अपना होश खो चुके होते हैं। आखिरी और सबसे जरूरी बात, रणनीतिक धैर्य की ताकत। अधिकतर लोग फौरन नतीजे चाहते हैं, उन्हें अभी सफलता चाहिए, अभी इज्जत चाहिए, अभी अभी ताकत चाहिए। लेकिन मकियावेली ने और इतिहास के महान रणनीतिकारों ने बार बार यही साबित किया है कि असली ताकत उन्हें नहीं मिलती जो बिना सोचे समझे तुरंत कदम उठाते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो सही वक्त का इंतजार करना जानते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी दिशा में भागते हैं, बिना लंबे परिणामों को समझे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जो सच में गेम कंट्रोल करते हैं, वो इंतजार करना जानते हैं, वो देखते हैं, सोचते हैं और सही समय पर सटीक वार करते हैं। सोचिए, एक शिकारी की तरह वो हर हरकत पर गोली नहीं चलाता। वो पहले नजर रखता है, दूरी को मापता है, सही पोजीशन का इंतजार करता है और फिर एकदम सही समय पर हमला करता है। यही असली ताकत का खेल है। जीत हमेशा पहले चलने वाले की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जो सही समय पर चलता है। मकियावेली ने कहा था, किस्मत उसी का साथ देती है जो हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। बात यह नहीं कि हर दिशा में दौड़ो, बात यह है कि कब दौड़ना है और कब रुकना है, ये जानो। औसत लोग आवेग में काम करते हैं, पर असली रणनीतिकार सही मौके का इंतजार करते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम भी उन्हीं लोगों में हो जो बिना सोचे दौड़ पड़ते हैं, या फिर तुम उनमें से हो जो चुपचाप सटीकता से वार करने का सही समय देखते हैं? क्योंकि इस दुनिया में ताकत सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे होशियार को मिलती है। उसे जो धारणा को समझता है, जानकारी को हथियार बनाता है, भावनाओं को कंट्रोल करता है और धैर्य रखता है। अगर तुमने ये सब सीख लिया तो तुम खेल का शिकार नहीं रहोगे, तुम खुद खिलाड़ी बन जाओगे। दुनिया क्रूर रहेगी, लेकिन अब तुम इसके नियमों के साथ खेलना सीख चुके हो। अब आता है असली फर्क लाने वाला रहस्य, सिस्टम में असामान्यता बन जाना। अब तुम जान चुके हो कि सिर्फ दयालु होना काफी नहीं, धारणा ही सब कुछ है। भावनात्मक नियंत्रण एक शक्ति है, रणनीतिक धैर्य आवेग से जीतता है और कमी तुम्हारी कीमत बढ़ाती है। लेकिन इन सारी सीखों का क्या फायदा अगर तुम अब भी वैसा ही व्यवहार करते रहो जैसे सब करते हैं? अगर तुम्हें अलग नतीजे चाहिए तो तुम्हें वो बनना होगा जो भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी लिखने वाला हो। अधिकतर लोग उन्हीं सीमाओं में सोचते हैं जो उन्हें दी गई हैं। वो वही पैटर्न फॉलो करते हैं, वही प्रतिक्रियाएं देते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है। पर जो इतिहास में छाप छोड़ते हैं वो नियम तोड़ते नहीं, वो नए नियम बनाते हैं। दुनिया उन्हें निगल जाती है जो सिस्टम में ढल जाते हैं। अगर तुम वही करते रहोगे जो सब कर रहे हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है, मध्यमता, गुमनामी। सिर्फ जीतने का एक ही रास्ता है, अलग बनो। वो बनो जिसकी हर चाल अनोखी हो, जिसकी बातों की कीमत हो, जिसके शब्द हल्के ना हो। जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। तब तुम समझते हो कि तुम कभी कमजोर नहीं थे, तुम बस सही रणनीति से नहीं खेल रहे थे। तुम्हें लोग इसलिए नहीं नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि तुम बेकार हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपनी कीमत सही ढंग से नहीं दिखाई। लेकिन अब तुम जान चुके हो, और ये जानना खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन तुमने इसे अपनाया वापसी का कोई रास्ता नहीं। जिस दिन तुमने अपने प्रेजेंस को कंट्रोल करना शुरू किया, अपने शब्दों को तोलकर बोलना शुरू किया, सूचना को हथियार की तरह इस्तेमाल करना और खामोशी को ढाल बनाना सीख लिया, तुम देखोगे कि दुनिया का नजरिया तुम्हारे लिए बदलने लगा है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब ध्यान देने लगेंगे, जो तुम्हें हल्के में लेते थे अब सोच में पड़ जाएंगे, जो तुम्हें पहले कंट्रोल करते थे अब तुमसे डरने लगेंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। अब तुम वो हो जो खेल का बोर्ड समझ चुका है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या तुम इसे अपनाओगे या फिर वापस उसी अज्ञानता में चले जाओगे? क्योंकि जीतने वालों और पीछे छूटने वालों के बीच फर्क सिर्फ ज्ञान का नहीं होता, फर्क होता है एक्शन का। तुम इस जानकारी को सिर्फ दिमाग में रख सकते हो या फिर इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर से वैसे ही जीने लगे जैसे पहले जीते थे तो अब ये जानते हुए जियोगे कि तुमने खुद को अनदेखा करने का चुनाव किया है। या फिर अभी से शुरुआत करो, छोटे छोटे बदलाव लाओ। बात करते समय थोड़ा रहस्य रखो, भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से जवाब दो, सही समय पर पीछे हटो, जल्दबाजी छोड़कर चुपचाप अवलोकन करो। ये छोटे छोटे काम धीरे धीरे लोगों की नजरों में तुम्हारी छवि बदल देंगे और एक दिन तुम खुद पाओगे अब तुम्हें अनदेखा करना किसी के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया उन्हें नहीं याद रखती जो बस जिंदा रहे, दुनिया उन्हें याद रखती है जो खेल खेलना जानते हैं। तो बताओ, क्या तुम ये खेल खेलने के लिए तैयार हो? अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कमेंट में लिखो
ताकत खामोशी में है, ताकि मुझे पता चले कि तुमने इस मैसेज को सच में समझा है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को जरा भी झकझोरा है तो सब्सक्राइब करो इंस्पायर्ड बुकी को, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में मिलते हैं, और याद रखो, सिस्टम का हिस्सा मत बनो, वो बनो जो नियम बनाता है।